ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जब भी आपको कोई लिंक प्राप्त होता है तो सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट चालू रखें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर की पट्टी दिखाई दे रही है उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे एक नई विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे कंपटीशन का नाम लिखा हुआ है कि स्लोगन कंपटीशन ऑन ट्री, अर्थात पेड़ नामक शीर्षक पर हमें नारे लिखने हैं। उसके नीचे विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं कि आपको इस प्रतियोगिता में क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो पहले आप इन निर्देशों को पढ़िएगा, उसके बाद इस प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो है ईमेल आईडी और दूसरा है स्लोगन फॉर्मेट। यह गूगल फॉर्म ऑटोमेटिक अपने मोबाइल से एक ईमेल आईडी को ले लेता है, जैसा कि उसने मेरे मोबाइल से भी मेरी ईमेल को लिया है। अब यहाँ पर मुझे वो ईमेल लिखना है जिस पर मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं अगर ऊपर वाली ईमेल लिखूँ तो भी चल जाएगा, मैं अगर कोई दूसरी ईमेल लिखूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन शर्त वो है कि यहाँ पर वही ईमेल लिखनी है जिसे आप खोल सको तथा अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सको। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जहाँ से आप ईमेल खोलकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। अर्थात यहाँ पर आपको बिल्कुल सही ईमेल लिखनी है, अगर आपने गलत ईमेल लिखी तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके मोबाइल में कितनी ईमेल हैं तथा कौन सी ईमेल काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक लिंक दे दिया है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में कौन कौन सी ईमेल आईडी लगी हुई हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, तथा कौन सी ईमेल आईडी वर्क कर रही है वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ऐसा ही फॉर्मेट आप सादे कागज़ पर बना दीजिएगा। ऊपर स्कूल का नाम, उसके नीचे आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला बिल्कुल सही सही भरिएगा। उसके नीचे शीर्षक से संबंधित जानकारी भरनी है, जैसे कि अपना शीर्षक था पेड़ पर नारे, तो मैंने भी यहाँ पर पेड़ शीर्षक लिख दिया है और नारा लिख दिया है, आज 2 पेड़ लगा कर दो मेहरबानी, बदले में मिलेगा रोटी हवा और पानी। अगर ऊपर शीर्षक कंप्यूटर होता तो यहाँ पर जानकारी हमें भरनी पड़ती कंप्यूटर की। ऐसे ही जो भी कंपटीशन होंगे उनको आप ऐसे ही फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। तो आप इस फॉर्मेट को बिल्कुल सावधानी से देख लीजिएगा। उसके बाद एक अच्छा सा फ़ोटो खींचकर अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव कर दीजिएगा। जब भी आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी तो आप उसे अपलोड कर देना और फिर सबमिट कर देना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर आ जाएगा। अगर आपको पीछे का प्रोसेस भी नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पर एक और वीडियो डाल दिया है जिसमें पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है, आप इस वीडियो को देखिएगा सावधानी के साथ, तो आपको यह प्रतियोगिता बिल्कुल ही आसान लगेगी। अब हमें करना है नेक्स्ट पर, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट पे करूँगा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ऊपर ईमेल नहीं भरी है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट किया, यहाँ पर जानकारी आ गई, आपका यह कॉलम भरना बाकी है। तो मैं यहाँ पर जब तक जानकारी नहीं भरूँगा आगे नहीं जाऊँगा, तो मैं ऊपर वाली ईमेल ही यहाँ पर भर देता हूँ। जैसे कि ऊपर पंकज भट्ट लिखा हुआ है, पंकज भट्ट वाली ईमेल मैंने भर दी, फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूँगा तो मेरे सामने एक अगली विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप जो भी जानकारी भरिएगा बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाम आप लिखेंगे वही नाम आपका सर्टिफिकेट में भी प्रिंट होकर आएगा। अर्थात यहाँ पर नाम बिल्कुल सावधानी के साथ भरिएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्टूडेंट नेम लिख दिया मैंने रामलाल मनाथ, मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने 9782204074, फादर नेम लिख दिया मैंने मोहनलाल, माताजी का नाम मैंने लिख दिया गीता देवी, क्लास लिख दी मैंने 6, और यहाँ पर है यूर पिक्चर। यहाँ पर ऐड फाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी,
जहाँ पर हमें अपना जो फ़ोटो खींचा हुआ फॉर्मेट था वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करता हूँ, एक नई विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट फाइल, अर्थात यहाँ पर हमको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, उसके नीचे देखो ब्लू कलर की एक पट्टी लगी हुई है, अर्थात हमें इसी सेक्शन के अंतर्गत हमें अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये पट्टी यहाँ पर आ जाएगी और दूसरे अन्य फीचर यहाँ पर खुल जाएंगे। हमें मोर वाले ऑप्शन पर काम नहीं करना है, हमें इस अपलोड वाले ऑप्शन पर ही काम करना है। तो जैसे हम अपलोड के अंतर्गत इस सेलेक्ट फाइल फ्रॉम यूर डिवाइस, अर्थात हमें अपने मोबाइल से फाइल अपलोड करनी है, पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट फाइल, अर्थात यहाँ पर हमको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, उसके नीचे देखो ब्लू कलर की एक पट्टी लगी हुई है, अर्थात हमें इसी सेक्शन के अंतर्गत हमें अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये पट्टी यहाँ पर आ जाएगी और दूसरे अन्य फीचर यहाँ पर खुल जाएंगे। हमें मोर वाले ऑप्शन पर काम नहीं करना है, हमें इस अपलोड वाले ऑप्शन पर ही काम करना है। तो जैसे हम अपलोड के अंतर्गत इस सेलेक्ट फाइल फ्रॉम यूर डिवाइस, अर्थात हमें अपने मोबाइल से फाइल अपलोड करनी है, पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। यह नई विंडो अपने मोबाइल के अंदर की है। हम कैमरे से फ़ोटो खींच के सीधा अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज के ऑप्शन से भी हम फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, तथा यहाँ रिसेंट जो इमेज हैं उनसे भी हम अपलोड कर सकते हैं। हमारी इमेज यहाँ पर हमको सीधी दिखाई दे रही है, इसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ सीधी अपन को नहीं दिखाई दे तो आप कैमरे से फ़ोटो खींच के भी कर सकते हो। अगर ब्राउज के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपके मोबाइल के सारे फीचर खुल जाएंगे। जहाँ पे इमेज पड़ी है उस पर आप डबल क्लिक करिएगा, वो इमेज अपलोड हो जाएगी आसानी से। हमारे पास यहाँ सीधी दिखाई दे रही है, इस पर सीधा हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर राइट का निशान आ गया। ऊपर डन पे क्लिक किया तो हमारी इमेज अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हमको नई विंडो में दिखाई देगी। ये इंसर्ट फाइल का ऑप्शन है। ये रही हमारी इमेज पेड नाम की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका नाम पेड ही दिया था जो कि मुझे जानकारी में है। अब मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूँगा पास की स्क्रीन खुलेगी ऐसी, जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है, देखो ये पट्टी यहाँ पर घूम रही है। जैसे ही ये पट्टी पूरी घूमने लग जाएगी और पूरी अपलोड इमेज हो जाएगी तो पट्टी ऐसी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं हो ऐसा कलर आपके भी आए, आपके दूसरा कलर भी आ सकता है। तो जैसे ही कलर चेंज हो जाए और पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिक अपने पास एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी, जहाँ पर यूर पिक्चर लिखा है और यहाँ पर पेड नाम की एक जेपीजी है। ये पेड मेरे दिया है, अगर आपके कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। अगर आप गलती से कोई दूसरी इमेज आ गई हो तो आप इस पर क्रॉस लगा हुआ है, उस पर आप एक बार टिक करिएगा तो ये इमेज यहाँ से हट जाएगी। वापस आप उसी प्रोसीजर से नई इमेज को जोड़ सकते हो। जब इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पर भी देखो ग्रीन पट्टी हमारी पूरी हो जाएगी। नहीं तो आप आगे देखिएगा ग्रीन पट्टी अधूरी है। जिससे यहाँ पर पूरी हो जाएगी हमारे पास सबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कंपटीशन वाला फॉर्म है वह ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा हो जाएगा। अगर किसी के क्या है रोबोट वाला ऑप्शन भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ने ईमेल कभी खोली नहीं होगी तो रोबोट का ऑप्शन भी आ सकता है। तो वहाँ पे आप जो भी निर्देश दें उसके अनुसार काम करिएगा और आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपके पास यहाँ पर एक सूचना आ जाएगी, आपका जो रेस्पॉन्स है वह रिकॉर्डेड हो गया है, अर्थात आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आपके मोबाइल में कितनी जीमेल जुड़ी हुई हैं तथा आपके मोबाइल के अंतर्गत कौन सी जीमेल डिफ़ॉल्ट के रूप में काम कर रही है तथा आपके जीमेल से सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं इत्यादि की जानकारी आप सावधानी के साथ देखिएगा। आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन होते हैं, उनमें से एक आइकन होगा जिस पे लिखा होगा एम और जिसके नीचे लिखा होगा जीमेल। उस पर आप क्लिक करिएगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इस नई विंडो में ऊपर यहाँ सर्च इन मेल के पास एक लोगो दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है पी, अर्थात यह मेरे मेल का लोगो है।
आपके कुछ और हो सकता है। आप जैसे ही इस लोगो पर क्लिक करोगे आपके जीमेल से जुड़ी जितनी भी ईमेल है उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस विंडो में देखो मेरे अकाउंट से जुड़ी ईमेल यहाँ पर सारी आ चुकी हैं। ये इन सब के लोगो हैं। मेरी डिफ़ॉल्ट ईमेल ये रही। अगर मैं इन ईमेल को भी डिफ़ॉल्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी ये ईमेल चल रही है। मैं और भी किसी ईमेल को जोड़ना चाहता हूँ तो ऐड अनदर अकाउंट से मैं जोड़ सकता हूँ। अब हमें देखना है कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। जैसे ये मेरी ईमेल थी, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर सर्टिफिकेट। और ये मेरा सर्टिफिकेट है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करके मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लूँगा। और जब चाहूँ तब मैं प्रिंट भी दे सकता हूँ। यहाँ से भी प्रिंट देने का ऑप्शन है, लेकिन प्रिंटर जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।